तो दोस्तों अब स्वागत करते हैं जो ये बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट हो रहा है सोलरिस 2022। इसकी जो मॉक पार्लियामेंट हो रही है लोकसभा, उसके जो चेयरपर्सन है मतलब सभापति कुमार गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हाँ जी कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पार्लियामेंट्स हैं, जैसे हमें पहले भी हमारे दोस्तों ने बताया जो इससे पहले ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे स्टूडियो में आके इंटरव्यू करके गए हैं कि इसका मकसद क्या है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई में ऐसा है कि ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं वो किसी तरह मतलब कुछ इम्पैक्ट डालते हैं या ये स्कूल्स का ये एक इवेंट बन के रह जाते हैं? मेरा मानना है कि जो इस तरह के कार्यक्रम कराए जाते हैं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हम सब देखते हैं अपने आसपास जो पॉलिटिक्स ऑब्जर्व करते हैं, और खासकर विद्यार्थीगण जो विभिन्न न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करते हैं, उनको एक पॉलिटिक्स की लिमिटेड नॉलेज होती है, या उनके घर वाले जो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं उनको उन सारी चीज़ों का पता चलता है। बट जब वो खुद उस फील्ड में उतरते हैं, चाहे वो मॉक हो चाहे वो रियल हो, पॉलिटिक्स एक्चुअली हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में है। हम पॉलिटिक्स से बाहर कहीं नहीं है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो फार्मर है, चाहे डिफरेंट लाइफ स्पेयर में हम लोग चले जाते हैं। तो जब एक विद्यार्थी पॉलिटिक्स के टॉपिक को डिस्कस करता है और बिल्कुल उसी सेटअप में, जैसे कि पार्लियामेंट चलता है, जब उनको एक पोर्टफोलियो दिया जाता है कि आप पर्टिकुलरली पोर्टफोलियो होल्ड करेंगे, आप ये मेंबर्स हैं, तो उस चीज़ को बहुत खुद में उतार कर और उसकी उस तरह से तैयारी करता है और उसके अंदर वो उसको बहुत गहनता से उसके बारे में पढ़ता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही सृजनात्मक प्रक्रिया है जिसके अंदर हर विद्यार्थी बहुत निपुण होता है और उसकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। नो डाउट उसके अंदर फुल कॉन्फिडेंस आएगा जब वो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आएगा और वो खुद उतर के उन चीज़ों को खुद उसमें पार्टिसिपेट करता है। वाह सुपर। वैसे भगत सिंह ने भी कहा था ना कि जब उससे पे उसकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने पे उसको बोला गया था एक सीनियर लीडर के द्वारा कि ये जो पॉलिटिक्स है वो विद्यार्थियों की चिंता का विषय नहीं है, आपकी चिंता का विषय पढ़ाई है वो कीजिए। तो भगत सिंह ने कहा था कि मैं विद्यार्थी होने से भी पहले एक मनुष्य हूँ और जो भी मनुष्य की चिंता का विषय है वो मेरी चिंता का विषय है। तो इसलिए आपने सही कहा कि विद्यार्थियों के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो करिकुलम चल रहा है स्कूल्स में, जो अलग अलग जो बोर्ड्स है उनकी तरफ से जो पढ़ाई करवाई जाती है, क्या उसमें सफिशिएंट मतलब ऐसा कोई मैटर मौजूद है कि बच्चे चल रहे सिस्टम के बारे में अवेयर हो सके? जहाँ तक करंट सेटअप का जो एजुकेशन करिकुलम है उसकी बात करें तो उसके अंदर नो डाउट हमारे पास सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, बट मुझे लगता है कि उस प्रेजेंट करिकुलम में प्रैक्टिकलिटी कहीं ना कहीं लगी है। क्योंकि जब हम स्कूल में पॉलिटिक्स या सिविक्स पढ़ाते हैं तो बच्चों को हम उतना हॉलिस्टिक इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते जितना एक्चुअल में उनको चाहिए। वेरी गुड। आपको लगता है कि जो ये प्रेजेंट करिकुलम स्कूल एजुकेशन में चल रहा है क्या वो सफिशिएंट है जिसके इससे हमारे जो बच्चे हैं वो प्रेजेंट जो सिनेरियो, पॉलिटिकल सिनेरियो, सोशल सिनेरियो, उसके बारे में पूरे जागरूक हो रहे हैं? पढ़ाई का मकसद तो यही है ना, कोई एग्जाम्स दे के नंबर लाना तो है नहीं, बच्चों को समाज के प्रति जागरूक करना है। क्या सफिशिएंट है कि आप उससे पूरे मुतमईन हैं? जैसा कि एजुकेशन का एक पर्पस होता है कि हम एक अवेकन सिटीजनरी पैदा करें जो देश के उन सभी मुद्दों को हल करने का कोशिश करें जो हमारे आम लोगों के जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो जिस तरह का करिकुलम आज के प्रवेश में हम देखते हैं इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स के जो टॉपिक्स भी होते हैं बच्चे उसको ज़्यादातर एक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि स्कूल के अंदर भी विद्यार्थियों को ज़्यादा फोकस नंबर लेने में या एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव को लेके ज़्यादा रहता है। तो वो उस पॉलिटिक्स को या उस सिविक्स के सब्जेक्ट को गहराई में जाकर नहीं समझ पाते जितना एक्चुअल में उन इश्यूज़ को टैकल करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं एक पॉइंट तक उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का ज़रूर होता है क्लास में। अगर टीचर्स चाहे तो उस चीज़ को ज़्यादा प्रभावी तरीके से बता सकते हैं विद्यार्थियों को, बट कहीं ना कहीं करिकुलम में हमें मोर प्रैक्टिकल अप्रोच लेने की ज़रूरत है। जो इस तरह के कार्यक्रम एम्यून्स या जो यूथ पार्लियामेंट है इसके अंदर वो चीज़ पैदा की जा सकती है। बहुत अच्छे, कमाल। सिर्फ एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सरकारें आती हैं तो इतिहास बदल जाता है, असल में नहीं बदलता, किताबों में बदल जाता है।
हर सरकार आके अपने हिसाब से इतिहास की किताबों को मॉडिफाई करती है। तो आप अगर उस पोस्ट पे हो, इतनी पावर में हो कि आप एजुकेशन सिस्टम को रन कर सकें, आपका क्या विजन होगा? जहाँ तक हिस्ट्री की बात है, हमारे देश के अंदर बहुत सारे जाने माने हिस्टोरियंस हैं, और अगर देखा जाए तो अगर इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो जिसके अंदर बहुत सारे इनिशियली हमारे ओरिजिनल ऑथर्स कम रहे हैं, और जो ब्रिटिश या अदर ऑथर्स हैं उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को दिया है क्योंकि उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया है, या ये कह लें कि विडम्बना कह लें कि हमारे देश के अंदर उस तरह की हिस्ट्री कभी लिखी नहीं है। बट जब भी कोई करंट रिजीम आती है सो देन वो कोशिश ये करते हैं कि एक हिस्ट्री का नैरेटिव सेट हो, और हर गवर्नमेंट अपने टाइम में उस नैरेटिव को सेट करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करती है, चाहे वो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में कुछ मॉडिफिकेशन को लेके हो, या अगर हम करंट रिजीम की बात करें तो कुछ ना कुछ बुक्स के अंदर, एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं जिसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी है। और बहुत सारे हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि आप कुछ भी करने मतलब हिस्ट्री जो फैक्ट है उसको चेंज नहीं कर सकते, आप नैरेटिव ज़रूर चेंज कर सकते हैं। तो जो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमें नैरेटिव बदलने के लिए कभी भी फैक्ट्स को नहीं होल्ड करना चाहिए, बिकॉज फैक्ट्स तो फैक्ट ही रहेंगे और वो इंटैक्ट रखना ज़रूरी है। या हम पुराने जो युद्ध हैं हम जीते हैं चाहे हारे हैं, हमें सिर्फ अपने गौरव के लिए उन गाथाओं को बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसे उसी तरह स्वीकार करना चाहिए और उससे आगे सीखना चाहिए, यही हिस्ट्री का उद्देश्य है। बहुत अच्छे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, और वैसे भी आपने लोकसभा के सभापति के तौर पर बहुत ही कमाल की, आपने, मैं देख रहा था जाके, बहुत ही कमाल की मैनेजमेंट थी आपकी। जैसे बोलने वाले लोग थे उनको मैनेज करना, वो सच में असली लीडर्स की तरह बच्चे बोल रहे हैं, अपने अपने पोर्टफोलियो जो भी इन्हें मिले उनको हैंडल करना एक बहुत कमाल की बात थी। आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया।